कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रॉन। तो दोस्तों कई सारा लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। जो भी वो बिज़नेस करने की सोच रहे हैं वही स्टार्ट कर नहीं कर पाते हैं, और स्टार्ट भी करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप तो जल्दी ही गिव अप कर देते हैं। तो इस बाई फार बिगेस्ट रीज़न है ओवर थिंकिंग। तो उसी कारण वो जल्दी गिव अप कर देते हैं ओवर थिंकिंग के वजह से। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, आपको कई सारा दिन कई महीने तक आप एफर्ट लगाते रहते हैं। आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट मनी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, पर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है। आपको एक गारंटी जैसा नहीं लगता है। तो इसीलिए कई सारा लोग ओवर थिंकिंग की वजह से गिव अप कर देते हैं। पर जॉब में क्या होता है, मंथ एंड पे आपको एक गारंटीड इनकम रहता है, पर उसमें क्या होता है, आपको एक लिमिट रहता है जॉब में, और उसमें आप टाइम ट्रेड कर रहे होते हैं आपका टाइम। तो एंड ऑफ द डे एक रैट रेस ही होता है वो। पर एंटरप्रेन्योरशिप में जब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में मिलता है, तो आप उसको कोई लिमिट नहीं रहता है। आप 7 फिगर 8 फिगर कहीं आपका इनकम गोल्स आप रीच कर सकते हैं, और एक हद तक आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं आपका बिजनेस। आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। तो उसी तरह अगर मैं अमेज़ॉन FBA की बात करूँ, तो अमेज़ॉन FBA में भी क्या होता है, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है आपका बिज़नेस किस तरह आप रैंक करेंगे, कहाँ से आप सोर्स करेंगे। तो आपको उसके लिए एटलीस्ट 1.5 to 2 मंथ्स लगता है। तो उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट उसका मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज में आता है, 20 रिव्यूज़ क्रॉस होता है, वो उसके बाद ही आपकी प्रोडक्ट एक असेट बन जाता है। तब आपको सेकेंड बैच जब ऑर्डर करते हैं, तो आप 1000-2000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, तब आपको रीस्टॉक करने का काम रहता है। तो उस तरह है। तो मैंने एग्जांपल के जैसा मैंने कहा, तो ओवर थिंकिंग ही सबसे बिगेस्ट रीज़न है कई सारा लोगों को एक्शन नहीं लेने का और या जल्दी गिव अप करने का। तो मैं कुछ पॉइंट्स कहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस से, जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपका माइंड मल्टीप्लाई करता है जो भी चीज़ है। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं या आप सोचते हैं, वो इतना बड़ा नहीं रहता है। आपका माइंड वो मल्टीप्लाई करता है, और ये सभी को होता है, हर एक ह्यूमन बीइंग को होता है। पर ज़्यादा उनको अफेक्ट होता है ओवर थिंकिंग, तो जो उसको कंसिडर करके रिएक्ट करने लगते हैं और कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो अभी जो चल रहा है पैंडमिक, लॉकडाउन की वजह से कई सारा लोग स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स जो बनने की सोच रहे हैं, वो अपने लाइफ पॉज में जी रहे हैं। सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद, पैंडमिक होने के बाद या लॉकडाउन होने के बाद मैं एक्शन लूँगा। वो सेंस ही नहीं करता है। ऑफ कोर्स कई सारा लोगों को इफेक्ट हो रहा है। अगर उनको डिसीज़ आया है तो इफेक्ट हो रहा है, फिर भी अगर घर पे ही है तो भी उतना ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको ज़्यादा एक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। पर फिर भी जो भी हो, अगर डिसीज़ नहीं है, अगर आप सिर्फ न्यूज़ देखकर या लोगों का बात देखकर बात सुनकर अगर आप डर के एक्शन नहीं ले रहे हैं, वही आपका सबसे बड़ा रिएक्शन है ओवर थिंकिंग का। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा माइंड हमेशा मैग्नीफाई करता है, एग्जैजरेट करता है कि जो भी है हमको बड़ा जैसा दिखता है। तो हर एक चीज़ में हम एक एक्सक्यूज़, अपने आप को एक एक्सक्यूज़ या रीज़निंग देते हैं एक्शन नहीं लेने का। तो इसका मेन रीज़न ही ओवर थिंकिंग है। तो इसीलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है कि माइंड हमेशा एग्जैजरेट करता है, पर आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपको सोचकर आपके जो काम है वो आपको करते जाना है। तो यही डिफरेंस है, जो भी सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं और जो भी नॉट सो सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं, यही उनका रीजंस रहता है। जो सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं वो उनको भी ओवर थिंकिंग होता है, पर वो ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उनका जो मेन पर्सनल गोल रहता है उसके ऊपर ही वो काम करते रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सेकेंड पॉइंट है, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल। क्या है कि कई सारा चीज़ बदलता रहता है, स्पेशली एज ए एंटरप्रेन्योर। एक स्टडी प्लान पे अगर आप डिपेंड रहते हैं, ऑफ कोर्स हम प्लान करते हैं, हम स्ट्रैटेजाइज करते हैं कई सारा चीज़, पर बीच में कई सारा चीज़ बदलता भी रहता है। तो उसके लिए हमको अडाप्ट होना चाहिए। अगर हम उसको ही कंसिडर करके गिव अप कर देते हैं, तो वो सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि वो वो ऑब्वियस है, वो होता ही है। हमारा जो भी प्लान है एग्जैक्ट प्लान की जैसा नहीं होता है, जो भी हम करने की सोच रहे हैं। अगर हम हमारा हिस्ट्री भी देखें, तो जो भी बड़ा इन्वेंशन हुआ है या डिस्कवरीज हुआ है
जो भी बड़ा मतलब बिलियन डॉलर कंपनी है, जो भी वो कंपनी हो या कंपनी के बिहाइंड जो भी रहते हैं, जो पर्सन हो, उनका रीज़न एक मतलब एक चीज़ करना रहता है, पर उसके बदले में और एक चीज़ वो करते हैं। मतलब उसका कई सारा एग्जांपल है, जैसे कि पेनिसिलिन, मतलब वो तो मतलब एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, उसके वजह से ही मतलब ह्यूमन रेस कंटिन्यू हुआ है। और उसी तरह मतलब स्लैक और एक कंपनी है, वो मैं देख रहा था यूट्यूब पर, वो भी बिलियन डॉलर कंपनी है। वो एक एक्चुअल में स्टार्टिंग में गेमिंग कंपनी था, पर अभी वो बिजनेस मतलब कम्युनिकेशन कंपनी है। और उसी तरह ज़ेपियर, वो भी आपको पता होगा, ज़ेपियर वो एक इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो भी मतलब मैन्युअली, पहले वो मैन्युअली इंटीग्रेट करते थे API यूज़ करके, तो वो भी एक बिलियन डॉलर कंपनी है। उसी तरह कई सारा मतलब कंपनीज है, कई सारा डिस्कवरीज है। मतलब 99% जो भी बड़ा डिस्कवरीज हुआ है या बड़ा बिलियन डॉलर कंपनी है, उनका रीज़न अलग था, और एक्सीडेंटली वो अभी जो काम कर रहे हैं वो एक्सीडेंटली कर रहे हैं। तो उस तरह है, मतलब मुझे भी वो एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बनने की सोचा था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं ई-कॉमर्स करूँगा, अमेज़ॉन FBA करूँगा। मैं अलग अलग चीज़ मतलब एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, तो कई सारा चीज़ मैं कर रहा था, और फिर जाके मैं एंड अप हुआ ई-कॉमर्स करके। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और आप 30 ईयर्स तक स्टडी लाइन पे जाएंगे, वो एक गलत बात है, क्योंकि वैसा नहीं होता है। आप हर चीज़ मतलब कई सारा चीज़ बदलता रहता है, आपको नया चीज़ सीखता रहना चाहिए, नया चीज़ मतलब अडाप्ट होना चाहिए आपको। तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और उसके लिए मतलब ओवर थिंकिंग तभी होता है जब कोई चेंजेस होता है। तो उस वक्त अगर आप ओवर थिंकिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आप गिव अप कर देते हैं। आपको उसके बदले में आपको अडाप्ट होना है, चाहे आपको स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिल रहा हो। ज़्यादा दिन अलग अलग चीज़ करने से आपको पता चलता है कि कौन सा आपको बेहतर रहेगा, कौन सा ऑप्शन। और थर्ड पॉइंट है, फोकस ऑन स्टेप्स नॉट स्टेयरकेस। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक सिंगल स्टेप पे आपको फोकस करना है। जो भी आपका दिन का हुआ हो या वीकली जो गोल है, उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक देखते हैं तो आप जल्दी गिव अप कर जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप करना एक मतलब जिम पे जाने जैसा है। जिम पे जाना में भी मतलब सेम वैसा ही है। आप कई सारा मंथ्स तक आपको जिम जाना पड़ता है, आपको डाइट हुआ हो या अलग अलग वर्कआउट हुआ हो, वो एग्जीक्यूट करना है, तब जाके आपको एक बेसिक रूटीन आपको पता चलता है। और उसके बाद में भी आपको कई सारा महीनों तक आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है। आपका बॉडी का टेक्सचर आपको मतलब बदलता नहीं दिखता है, तो उसके कारण ही कई सारा लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो मतलब कई महीनों के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपने मंथ्स आपने वर्कआउट किया, जहाँ आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसी तरह बिजनेस में भी तो आप कई सारा चीज़ करते रहते हैं, आप कई सारा चीज़ पे फेल भी होते हैं। मतलब वो एक लर्निंग फेज़ रहता है, तो उसको यूटिलाइज करके नेक्स्ट बार जब आप करने के वक्त वो गलती आपको नहीं करना है। तो उसी तरह आप मतलब एंड में आप सही डिसीजन ही लेते हैं। तो ये एक लास्ट पॉइंट है। तो इसीलिए आपको सिंगल स्टेप, वो चाहे डेली गोल्स हुआ हो या वीकली गोल्स हुआ हो, उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखते रहते हैं तो आप जल्दी गिव अप कर जाते हैं, और उससे ओवर थिंकिंग भी बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो मेरे एक्सपीरियंस से मतलब एक रैंडमली मैंने एक वीडियो बनाया, और अगर आपको कोई ओपिनियन है, अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में आपको मिल जाएगा। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का वीडियोस में डालता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।